हैं ना कि सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई जो होती है जमीन फाड़ करके भी बाहर आ जाती है। वही सच्चाई इस समय समाजवादी पार्टी का पोल खोलते हुए नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय करने वाली इस खबर को लेकर के देश के अंदर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो काला चरित्र है, जो दलित और बहुजन समाज को, खासतौर से मुस्लिम समाज को जो वोटों को ठगने का काम करती थी समाजवादी पार्टी, अब उसका जो काला चेहरा है सबके सामने खुल करके आ चुका है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने को तैयार है, यानी कि भाजपा की बी टीम बनने के लिए तैयार हो चुकी है समाजवादी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, और कहते हैं कि राजनीति में खास तौर से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, इसको लेकर अक्सर चर्चाएं चलती रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव भी अब भाजपा ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। साथ ही उनके डिंपल यादव भी होंगे, और साथ ही साथ बात करें तो शिवपाल यादव सहित रामगोपाल यादव, पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी जो है अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर से समाजवादी पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त होने वाला है, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने जाने वाली है। अब इस खबर को सुन करके आप भी शायद चौंक रहे होंगे, लेकिन घबराइए मत, ये खबर हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। ये खबर अपर्णा यादव ने कल एबीपी न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू देने के दौरान किया। अब तस्वीरों में देखिए, आप देख रहे होंगे अपर्णा यादव है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, यानी कि प्रतीक यादव की ये पत्नी है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव का ये लोग स्वर्गीय आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपर्णा यादव छोटी बहू माननीय मुलायम सिंह यादव की कल एबीपी पर इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की भी इच्छा थी, अगर वो जीवित रहते तो अभी तक समाजवादी पार्टी का विलय हो गया रहता भाजपा के अंदर। वो भी चाहते थे कि भाजपा में विलय हो जाए समाजवादी पार्टी का। अब अपर्णा यादव भी झूठ कैसे बोल सकती हैं, उसी खानदान की हैं, और इस बात के ऊपर मुहर भी लगती है। जिस तरीके से भरी संसद के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये तस्वीरें देखिएगा, पूरे देश के अंदर वायरल हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने भरी संसद के अंदर कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। यानी कि इशारों इशारों में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने उसी समय यह बात कह दी थी कि आने वाले समय में भाजपा में हम विलय करने को तैयार हैं। जनता इस बात को शायद समझ नहीं पाए। अब उसी बात के ऊपर मुहर लगाते हुए यहाँ पर अपर्णा यादव ने कल ये बयान जारी किया और कहा कि अगर माननीय मुलायम सिंह यादव अभी जीवित होते तो अब तक समाजवादी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया रहता। होना भी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आधे से अधिक कुनबा पहले ही भाजपा में है। मैंने खबरें जिस तरीके से दिखाई थी कि किस तरीके से उनके समधी, साड़ू, घर की बहू, भतीजे भतीजी, एक बड़ा का बड़ा तबका जो है पहले से ही भाजपा ज्वाइन कर चुका है। अभी हाल की बात करें तो करहल विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव के जीजा जी को किस तरीके से वहां पर भाजपा का प्रत्याशी बना दिया गया। यानी अब एक चीज पर मुहर लग गई है कि भाजपा ही सपा है और सपा ही भाजपा है। यानी कल तक जो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर उंगली उठाते थे, जो बसपा को कहती थी समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज उनकी कलई खुल करके सबके सामने आ गई। तो देश के, उत्तर प्रदेश के खास तौर से दलित और मुस्लिम समाज को आंखें खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर खुले मंचों से कह रहे हैं, किस तरीके से अपर्णा यादव यानी कि माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय की बहु मंचों से कह रही है कि भाजपा में विलय करने की इच्छा थी मुलायम सिंह यादव की। अब कहते हैं कि भाई बेटे जो होते हैं बाप की इच्छा को पूरी करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव भी अब माननीय मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करेंगे और जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और सपा का विलय करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर? ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल सबसे बड़ी खबर ये होगी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से दलित और मुस्लिम समाज को। जो 22% का मुस्लिम समाज सोचता था कि हमारे रहनुमा है अखिलेश यादव, इनकी सच्चाई देखिएगा। इनके कुनबे का ये पूरा चित्र देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपकी जो तस्वीरें चल रही हैं, कुनबे का आधा से अधिक परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका है। कोई चुनाव लड़ रहा है तो कोई सदस्य बनकर बैठा है, और मंचों से कहा जा रहा है कि हम तो भाजपा में विलय भी कर सकते हैं अगर मुलायम सिंह जिंदा होते। तो इनकी हकीकत है, रहनुमा मानकर जिसे आप वोट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों की सौदागरी करता है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के दलित समाज को एक खबर देखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से बी टीम का प्रचारित करके बसपा के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है पूरे देश के अंदर, बसपा को बदनाम किया जाता, हकीकत क्या है।
इनके संस्थापक मुखिया मुलायम सिंह यादव की इच्छा थी कि भाजपा में विलय हो जाए। तो इनकी जो विचारधारा है, इसीलिए दलितों के प्रति नफरत जो है समाजवादी पार्टी की अक्सर खुल करके सामने आती है, क्योंकि जो इनकी विचारधारा वही भारतीय जनता पार्टी से पोषित विचारधारा है। तो आज ये चीजें कहीं ना कहीं मुहर लगी अपर्णा यादव के बयान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वाकई में देश के अंदर कौन है और कौन भाजपा के इशारे पर चुनाव लड़कर केंद्र की सत्ता के अंदर भाजपा को तीसरी बार बैठाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने किया है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें निकाल करके जिस तरीके से भाजपा का सहयोग किया उन्होंने, कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन था उसमें ऐसा बिखराव ला दिया कि उसमें बसपा का किसी तरीके से गठबंधन में शामिल ना हो पाए और बसपा को शामिल ना करा करके अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में बैठाने का काम किया। अब दलित समाज को समझना होगा कि आप जिसे वोट देते हैं कि संविधान बचाएगा, ये संविधान बचाने वाले नए नवेले अखिलेश यादव भाजपा में ही जाने की इनकी पार्टी की अंदरूनी तैयारी है, जो कि अब खुल करके सतह पर आ चुकी है। तब सोचिएगा उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही इस तरीके के बयान आते हैं और अभी हालिया देखिए उस बयान पर मुहर भी लग गया कि जीजाजी प्रत्याशी होते हैं भाजपा से और अखिलेश यादव की जुबान जो है चुप हो जाती है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। दिन रात बहुजन समाज पार्टी पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव के तमाम समर्थक चिल्लाते रहते थे कि बसपा के लड़ने की वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है। अब देखिए पूरे देश के अंदर ही भाजपा के अंदर सम्मिलित होने जा रही है समाजवादी पार्टी, जो इस तरीके की खबरें आ रही है समाजवादी पार्टी के और उनके कुनबे के अंदर से निकल करके, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। दूसरों पर आरोप लगाने वाले किस तरीके से आज भाजपा की गोदी में बैठने को तैयार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 2024 में दलित समाज को खास तौर संविधान के नाम पर गुमराह करके मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव को अब चुनौती देने का, जवाब देने का समय आ चुका है। दलित और मुस्लिम समाज को उपचुनाव आने वाला है, उपचुनाव में फिर से यही अखिलेश यादव और उनके समर्थक आपके दरवाजे पर लाल टोपी लगा करके पहुंचेंगे और कहेंगे कि संविधान बचाने आएंगे, तो धक्के मार करके जरूर वहां से वापिस करिएगा और पूछिएगा कि आप तो भाजपा में विलय करने की बात हो रही है आपकी पार्टी के अंदर और आपके जीजा जी ही प्रत्याशी बन जाते तो फिर आप संविधान कैसे बचाएंगे। आपके कुनबे का आधे से अधिक लोग तो भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं, तो आपके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए। तो मौका है अपनी गलती सुधारने का। 2024 लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम समाज ने खासतौर से गलती किया था बसपा का विरोध करके, उपचुनाव में इस बार खुलकर के बसपा का समर्थन करिए और अखिलेश यादव से जवाब जरूर मांगिएगा जब भी दरवाजे पर आए संविधान बचाने के नाम पर, कि तुम कैसे संविधान बचा सकते हो। आने वाले समय में हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की जब इच्छा थी कि भाजपा में विलय हो, तो आप आने वाले समय में कहीं भाजपा में सम्मिलित तो नहीं हो जाएंगे, ये सवाल जरूर पूछिएगा। उम्मीद है इसका जवाब अखिलेश यादव दे नहीं पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश के अंदर जिस तरीके से इस खबर को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या वाकई में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो है भाजपा की गोद में बैठ जाएगी, भाजपा में विलय कर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश के जो वोटर है सावधान रहें, कभी भी भरोसा करके समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर आप वोट करते हैं कि ये भाजपा को चुनाव हरा देगी, उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी, उत्तर प्रदेश का हो या फिर केंद्र की, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही केंद्र की सत्ता के अंदर, वरना अखिलेश यादव, डिंपल यादव या फिर बात कर ले रहे हैं अब अपर्णा यादव, सारे के सारे तैयारी में बैठे हुए शायद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए। ये बड़ी खबर है अपर्णा यादव के द्वारा। अब अखिलेश यादव इस खबर को लेकर के क्या अपनी तरफ से जवाबदेही देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से उपचुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले ये जो खबर आई है कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े समाज को सोचना चाहिए कि जो उपचुनाव है उसमें 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को खुल करके समर्थन करे, ताकि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें उस पर बहुजन समाज पार्टी बेहतर चुनाव लड़े और अधिक से अधिक सीटें चुनाव निकाल करके जीते, अधिक से अधिक सीटें जीते, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी आपके हक और हुकूमत की लड़ाई लगातार लड़ती है। जो देश के अंदर जो नैरेटिव था बसपा के खिलाफ कि बसपा को बदनाम किया जाता था पिछले 10 सालों से कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव लड़ती है, आज उस जो आरोप था, जो आज पूरे देश के अंदर जो नैरेटिव ध्वस्त हो गया और सच्चाई जो है सामने खुल करके आ गई कि हकीकत में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश के अंदर अगर कोई काम कर रहा है दलित और पिछड़े और मुसलमानों को बहकाने का, उनके वोटों को तबाह और बर्बाद करने का, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही वो चेहरा है जो भाजपा के इशारे पर हर जगह चुनाव लड़के भाजपा को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम करती है। तो सच्चाई सामने आ चुकी है कि बी टीम कौन है।
अब भविष्य में अगर कोई बी टीम की बात करता हो तो सवाल जरूर पूछिएगा उन समाजवादी पार्टी के समर्थकों से, उन चाटुकारों से, कि क्या वाकई में जो अपर्णा यादव ने बयान दिया कि मुलायम सिंह यादव की ये इच्छा थी कि भाजपा में विलय हो जाए, इसके ऊपर आपके विचार क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यकीन मानिएगा उनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा जो नैरेटिव था भाजपा की बी टीम होने का, बसपा का, देश के अंदर टूट चुका है। सच्चाई दलित और मुस्लिम समाज के सामने आ चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या फिर 2027 में आने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव, आप किसके पाले में जाते हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यानी समाजवादी पार्टी के पाले में वोट करते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाकर वोट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश में रोक सकती है? यानी कि योगी के रथ को अगर कोई रख सकता है तो बसपा रोक सकती है। तो फैसला अब दलित और मुस्लिम समाज के उत्तर प्रदेश के हाथों में है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो काला चेहरा था लोगों के सामने खुल गया, जो सच्चाई खुली है, ये खबरें जो है दलित समाज तक जरूर पहुंचे, ताकि जो संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह यादव, उनका भाजपा को लेकर के उनकी क्या सोच थी, ये सबके सामने सच्चाई जरूर खुलनी चाहिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।